प्रयास कीजिए। बेस्ट करेंगे तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। इसलिए बेस्ट, हमेशा बेस्ट के लिए काम कीजिए। और सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी क्या है? वैसे तो हर लेवल के हिसाब से हर लीडर की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ सामान्य रूप से हर लीडर की जिम्मेदारी है उसकी चर्चा करेंगे। सर सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, तो उन सब की अपन बातचीत करेंगे। RCM मतलब राइट बजट मार्केटिंग आर बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा अपने पहनाव पे ध्यान दें। आप बदलेंगे तभी आपका व्यवसाय बढ़ेगा। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आज उन जिम्मेदारियों की बातचीत करेंगे। कौन जिम्मेदारियाँ लेनी है सर? हमेशा अपने पहनाव पर ध्यान दें। आप बदलेंगे तभी आपका व्यवसाय बढ़ेगा। अपनी टीम के इच्छुक और सचेत लोगों की सूची बनाएं। अपने टीम में कौन से लोग इच्छुक है आगे बढ़ने के और कौन लोग अलर्ट है, आगे बढ़ने के लिए भूख है, जिनको कामयाब होने की भूख है, उनकी अपने को टीम अभी न्यूट्री चार्ज का कोर्स भी चल रही है कि भाई जिन लोगों को तुरंत इनकम चाहिए तो उन लोगों को अपने को छांटना है कि अपनी टीम में इच्छुक हुए अलर्ट लोग कौन है जिनको तुरंत चाहिए। तो ऐसे लोगों की अपने को सूची बनानी है ताकि वो लोग बड़ा कर पाए। अगर आप चार्ज के काउंसलिंग कोर्स में 10-10 साथियों को भी आप इन्वॉल्व कर पाते हैं तो आने वाले 6 महीने में आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। ये भी एक जिम्मेदारी वाला पार्ट हो गया और जो साथी उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएगा सर, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे 6 महीने के बाद। उसको जो लीड करेंगे सर, मिलन सर करेंगे सर, न्यूट्री चार्ज की पूरी टीम का उसके ऊपर सहयोग रहेगा और वो बहुत कम समय में 3-4 महीनों में अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने को सूची बनानी है ताकि अपन उन लोगों को आगे बढ़ा सकें। अपने प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाएं। मैं दिन भर के क्या कर रहा हूँ, कितनी होम मीटिंग की, कितने लोगों को प्लान बताया, ये अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाएं कि सर आज मैंने ये काम किया, यहाँ पे मेरे को ये अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे को यहाँ पे ये बैड एक्सपीरियंस मिला, या मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब मुझे कैसे देना है, क्या नहीं करना है। इस तरह अपनी प्रतिदिन अपनी ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में रहें, एक्टिव और ग्रोइंग और अपडेटेड अपलाइन के संपर्क में रहें और रिपोर्टिंग हमेशा करते रहें। और प्रति सप्ताह ज्वाइन होने वाले एसोसिएट को FIM अवश्य करें, वह करवाएं। प्रति सप्ताह जो अपने सिस्टम में या अपने साथ जो आ रहे हैं उसका फर्स्ट मीटिंग जरूर करवाएं सर। और संडे और मंडे की मीटिंग को प्रमोट करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। आज जो ये मीटिंग हो रही है सर, संडे और मंडे की टीम कदम का इस प्लेटफॉर्म पर जो मीटिंग होती है इसमें बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा बनना चाहिए सर। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ये जूम मीटिंग हमेशा होती है संडे और मंडे की, तो ये भी अपनी जिम्मेदारी है सर। टीम कदम कितनी बड़ी है सर, अब देखें कि आपके साथी कितने बैठे, इसमें वही साथी लाभ ले पाएगा जिसकी टीम के साथी ज्यादा बैठे। और ये मीटिंग बेसिस बिजनेस है, मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी बड़ा कर पा रहा हूँ, मीटिंगों की वजह से कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छे अपने कोर टीम के सभी साथियों की मैं मीटिंग सुनता हूँ, लिखता हूँ और प्रमोट करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर प्रमोट करें। अपनी टीम को जितना आप सर सिस्टम के हवाले करेंगे उतना आप फ्री होते जाएंगे। अगर आप अपने तक ही सीमित रखेंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। जब तक आप अपने टीम को सर सिस्टम के साथ प्लगिंग करिए सर। अगर फ्री होना है तो सिस्टम के साथ आपको प्लग करना पड़ेगा सर, तभी बड़ा हो पाए। याद रखिए कि व्यवसाय दुनिया के महानतम व्यवसाय में से एक है। अच्छा, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करें सर। ये व्यवसाय बिल्कुल दुनिया का अनोखा व्यवसाय है। जैसा रमेश जी ने भी स्टार्टिंग में बताया, मैं भी इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये अपनी जिम्मेदारी है कि ये महानतम व्यवसाय है सर। ये दुनिया में एक अनोखा बिजनेस है। जो बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करेंगे उसके रिजल्ट भी बड़े आएंगे। यहाँ दाल रोटी के लिए नहीं आए, यहाँ पे सब जीवन बदलने के लिए आए। यहाँ पे जीवन बदला जाता सर, भविष्य बदला जाता, भविष्य सुरक्षित किया जाता है। इसलिए दुनिया का महानतम बिजनेस कहलाता है सर। इसलिए इसको बड़ी सोच के साथ करें, बड़ी सोच का बड़ा जादू। 6 बेसिक 7 कोऑर्डिनल 8 स्कोर को समझें व उपयोग में लाए। अपने टीम के हर एक साथी को 6 बेसिक 7 कोऑर्डिनल और 8 कोर स्टेप को समझाएं व उपयोग करवाएं सर। इसका ज्यादा से ज्यादा साथियों का अपने लेवल को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लान और फॉलोअप करें।
आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर उस लेवल को आप बदलना चाहते हैं या उस लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाना चाहते हैं तो सर आप फॉलो करना पड़ेगा, टीम को स्किल बढ़ानी पड़ेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सर, अपने को पूरी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। अब आपको अपने डायमंड अपलाइन से समझकर सेल्फ टास्क द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अपनी ये भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अपने जो भी ग्रेट अपलाइन है, कदम सर के बाद साथ बैठ के सेल्फ टास्क द्वारा माइंड प्रोसेसिंग करनी चाहिए। मानसिक विकास के लिए अपनी किताबों का सहारा लेना चाहिए। अति प्रभावशाली लोगों के साथ आते मुश्किल काम सबसे पहले करें, यानी अति प्रभावशाली लोगों के आते क्या होती है, सबसे मुश्किल काम वो पहले करते हैं। इसलिए अपने को अपने ग्रेट अपलाइन के साथ बैठना कि सर बड़ा मुकाम पर मुझे जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं किस तरह का काम करूं। किताबों का सहारा ले सकते हैं, अपलाइन का सहारा ले सकते हैं, मीटिंगों का सहारा ले सकते हैं। समय के साथ लेवल बढ़ाना, लेवल के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। समय के साथ लेवल बढ़ाना भी इस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। और लेवल के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी में भी, डेवलपमेंट में भी कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए सर। अपनी जिस तरह से लेवल बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका चाल में बदलना चाहिए, आपकी चाल बदलनी चाहिए, आपके बोलने का अंदाज बदलना चाहिए सर। आपकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आना चाहिए लेवल के साथ। अपनी मेंटरशिप चुने, इस सिस्टम में ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अपनी मेंटरशिप चुने हुए उसकी गाइडलाइन में रहकर ही काम करें और टीम की जिम्मेदारी स्वीकार करें, वह कठिन निर्णय लेना शुरू करें, जैसे शहर के बाहर जाके बिजनेस का विकास करना। आप किसी भी साथी को, आप ग्रेट जो भी आपकी अपलाइन है उनको आप मेंटरशिप चुने सर। किसी भी एक ग्रेट अपलाइन को आप चुन सकते हैं जो आपके, जिसको आप मानते हैं, वो आपकी अपलाइन हो सकती है, क्रॉस लाइन में हो सकते हैं। किसी भी साथी को आप मेंटर चुन सकते हैं सर, तो उसके साथ रह के काम कर सकते हैं, गाइडलाइन में रह के आप काम करें, टीम की जिम्मेदारी स्वीकार करें, वो कठिन निर्णय लेना शुरू करें। और ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप कितने शहरों में जा रहे हैं, बाहर जाके अपना बिजनेस का विकास कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है जिम्मेदारी का। तो शहर के बाहर जाके अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस होता है सर, और बहुत मेरिकल हो सकता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी सर दी नहीं जाती, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, छीनी जाती। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती। जैसा कि मैंने इस कंपनी को 1250 रुपए में ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग मेरी जिम्मेदारी है इसमें हर एक काम को अच्छे से करना और उनसे आगे लगातार बढ़ना। तो वो लगातार जिम्मेदारी छीनने की वजह से आगे बढ़े, जिम्मेदारी लेने की वजह से आगे बढ़े। अगर इस सिस्टम में भी आगे जाना है तो आप जिम्मेदारी लीजिए सर, मीटिंग कराने की, किसी भी शहर को डेवलप करने की, किसी भी साथी की जिंदगी में बाहर लाने की। आप एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए किसी भी साथी की इनकम बढ़ाने की, फिर देखिए आप, यानी जितनी बड़ी आप जिम्मेदारी लेंगे उतनी बड़ी जीत आती है। और जिम्मेदारी ली नहीं जाती, बीसी सर भी इस चीज पे बार बार फोकस करते हैं, जिम्मेदारी ली नहीं जाती सर, छीनी जाती। और रूल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के मैं यहाँ पे 4 नियम बताना चाहूंगा सर। एक अच्छे लीडर के अंदर क्या भूख होनी चाहिए, अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी भी मरने ना दे। यानी एक अच्छा लीडर वो होता है जो हमेशा सीखने के प्रति वो विद्यार्थी जैसा जुनून बनाए रखता है। चाहे मीटिंग देने कोई भी साथी आए, वो अपनी टीम को लाता है, सिखाता है, वो भूख है सर, और वो भूख उसको कभी मरने नहीं देती, सीखने की चाहत हमेशा। जो सच्चा और ईमानदार लीडर होता है उसकी ये मानता होती है कि वो हमेशा लीडर विद्यार्थी बन के सीखता था। हर मीटिंग में वो पूरा कागज बन के बैठता है। अपने किसी भी एक काम में निपुणता होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वो है जो अपने किसी भी एक काम में निपुणता हासिल करता है, चाहे वो ज्वाइनिंग लाने में बाहर ला सकता है, टीम को बढ़ाने में बाहर ला सकता है, किसी भी स्टेशन को खड़ा करने में अच्छा हो सकता है, किसी की मीटिंग लेने में और सहयोग लेने में और सहयोग देने में निपुणता हो सकती है। कोई न कोई खासियत होती है सर एक लीडर में, वो खासियत अपने अंदर होनी चाहिए, चाहे टीम में इनकम लेवल लाने की हो, इनकम बढ़ाने की हो, बिजनेस बढ़ाने की हो, रिटेलिंग करने की हो, न्यूट्रिशन पे काम करने की हो, किसी भी एक चीज में मास्टरी होनी चाहिए, या भिलवाड़ा ले जाने की। ये सब एक सच्चे लीडर की निशानी है सर। और दूसरों को सिखाए, एक अच्छा लीडर हमेशा खुद सीखता है और सिखाता भी है।
अच्छा लीडर वही है। कदम सर अभी सीखते भी हैं सर, सिखाते भी हैं, वीसी सर सीखते भी है और अपनों को सिखाते भी है, और मैंने सीखा तो मैं भी अपनी टीम को सिखाता हूँ। तो सच्चा लीडर वही है सर जो सीखता है और सीखने के हमेशा भूख बनी रहती है। रिटायर्ड होना यानी इस सिस्टम में आके आप रिटायर्ड होते जाइए, यानी अपनी पोस्ट को आप बदलते रहिए, आपकी पोस्ट का आप अपनी टीम के साथियों को लाते रहिए, उनको आगे बढ़ाइए और आप आगे बढ़ते रहिए, यानी उसी लेवल पे लगातार मत रहिए, वहां से रिटायरमेंट होते रहिए, वहां से रिटायर्ड होने की प्रक्रिया आप एक सच्चा लीडर वही है जो अपने पिन को बदलता रहता है, वहां से रिटायर्ड होकर आगे वाले लेवल पे जाता रहता है, वो एक सच्चे लीडर की निशानी है सर। जीवन में त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होता सर, याद रखे सांस लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा सर, जब तक अपन कुछ त्याग नहीं करेंगे, कुछ दाव पे लगाएंगे नहीं, तो कुछ मिलेगा नहीं। ये अपन एक सांस ले रहे हैं तो एक छोड़ भी रहे हैं जैसा, इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसको त्यागना पड़ेगा सर। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टीम में टाइम डालना पड़ेगा, आपको टीम को सिखाना पड़ेगा, टीम को जागरूक करना पड़ेगा, टीम को